और यार अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। भैया हमारी रैंक ना बहुत ज़्यादा लो है और हमें ऐसे कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, हमें प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। वेलकम बैक टू कृष्ण के वर्मा। और लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच यार। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 100 लाइक्स के ऊपर आएंगे। और मैं ये सोच रहा था कि एक बार काम करता हूँ, टारगेट रख देता हूँ कि 100 लाइक्स का। फिर मैंने सोचा यार छोड़ यार, इनको पसंद आएगी तो अपने आप लाइक कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने 450 लाइक्स दिए। इतने ना मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे जब मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो यार थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव यार। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, अब मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है यार। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं, इंस्टाग्राम भरा हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं आपके। तो यार अभी ना ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा। मैंने जितना जान लगा रहा हूँ उतनी लगा रहा हूँ। मैं 2 घंटे दे रहा हूँ रिप्लाई करने के लिए और मैंने अपनी नींद का जो टाइम पीरियड उसको बहुत छोटा कर दिया है। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं और कल सुबह ऑफिस में जाना है। और यार थोड़ा सा इश्यू है, समझो यार। मैं रिप्लाई पक्का करूंगा यार, सबकी हेल्प कर रहा हूँ। अब बस टेंशन मत लो, सबके रिप्लाई हो रहे हैं। बट बात यह है कि कुछ इश्यूज हैं, उनको रिजोल्व करना है, ठीक है। सुनना मेरी बात। एक और इशू ये है कि जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप मुझे ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो यार वो हेल्पफुल नहीं होगी। उससे आपको पता है क्या हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको सिंपल बताना है कि मेरी CRL रैंक ये है, मेरी कैटेगरी ये है। कैटेगरी मतलब ओबीसी, जर्नल, ST SC, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि आप आउटसाइडर हो या फिर दिल्ली के हो। और ये बताना है कि अगर आपके फादर डिफेंस में है या मदर भी डिफेंस में है तो उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। अगर उनको मेडल्स मिले हुए हैं तब भी अलग प्रायोरिटी होती है, अगर वो सर्विंग है तो भी प्रायोरिटी होती है, रिटायर्ड है तब भी प्रायोरिटी होती है। और ये जो बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। ये आउटसाइडर्स के लिए भी लागू होती है और जो दिल्ली के हैं उनके लिए भी लागू होती है। और ये जो बात है ना, ये पता नहीं होती है बहुत सारे लोगों को। और जब मैंने कॉलेज में गया ना, जब मैंने काउंसलिंग प्रोसेस देखा तब पता लगा ओ ये भी होता है। और यार आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भैया हमारी रैंक कुछ ज़्यादा ही कम आ गई है, अब क्या करें। तो यार अब जो रैंक कम आ गई है उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसमें ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रैंक में क्या मिल रहा है। अब कम रैंक कितनी कम, हो सकता है आपको DTU ना मिल रहा हो सकता है NSUT ना मिल रहा हो। तो ये भी हो सकता है कि जोसा में आपको अपने होम स्टेट का NIT मिल रहा हो, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो NITs होते हैं वो जिस पर्टिकुलर स्टेट में है, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में हो तो आपको हल्का सा प्रायोरिटी मिल जाती है। क्या हमको बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो हमारे स्टेट्स होते हैं ना, वो अपने कॉलेजेस की कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व रखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए हल्का सा बेनिफिट हो जाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट भी आया था कि भैया मैं गाँव से हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा गाइड कर दो। तो यार उसको भी थोड़ा गाइड किया गया था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन ठीक है, वो बंदा लास्ट में खुश हुआ। और यार एक और डाउट बहुत ज्यादा बच्चों का आ रहा है कि भैया हमारी रैंक काफी अच्छी है और हमें CS IT सॉफ्टवेयर सब मिल रहा है। तो यार ऑब्वियसली गो फॉर COE। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ IT मिल रही है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल रही है, COE नहीं मिल रही। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, IT और सॉफ्टवेयर में भी कोडिंग ही होती है और अपनी कोडिंग स्किल्स अच्छी कर लोगे तो प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट होती कैसे है। आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर साइंस ही सबसे हाईएस्ट ब्रांच होती है, जो कि है भी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे देखो, आपको समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट होती कैसे है। अब लेटर से कोई एक्स कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को बोलेगी ठीक है, आपके कॉलेज में ये सारी ब्रांचेस हैं, हम एक काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर, MCE इन ब्रांचेस के लिए चीज ये कंपनी खुलेगी, तो इनके बच्चों को आप बैठा सकते हो। तो वो बच्चे बैठते हैं और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, कुछ टेक्निकल राउंड्स होते हैं, HR राउंड्स होते हैं, फिर उनकी जॉब लगती है। तो यार इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों की जॉब लगती है। ऐसा भी होता है कि जैसे एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का ले लिया, एक IT का ले लिया, एक सॉफ्टवेयर का ले लिया। ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर साइंस का कोई भी बच्चा नहीं लिया, IT का ले लिया, सॉफ्टवेयर का ले लिया। डिपेंड करता है इंडिविजुअल की स्किल्स पे। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कौन सी ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच वहां पे ठीक है, सब कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन कौन तगड़ी कोडिंग कर रहा है, किसमें ज्यादा दम है, उसको लेती है कंपनी, राइट। अब ये मत समझना कि ये जो हायर ब्रांचेस है सिर्फ इन्हीं की प्लेसमेंट लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें बायोटेक के एक बच्चे की कोडिंग में जॉब लग रही है और उसी सेम कंपनी में बायोटेक का बच्चा भी बैठा था और कंप्यूटर साइंस का बच्चा बैठा था। कंप्यूटर साइंस के बच्चे को नहीं लिया और बायोटेक के बच्चे को ले लिया। स्किल्स मैटर यार, स्किल मैटर करती है। अगर आपकी स्किल्स तगड़ी है तो आपको पक्का पक्का कंपनी लेगी, ठीक है। और यार अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भैया हमारी रैंक ना बहुत ज्यादा लो है और हमें ऐसे कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, हमें प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। तो यार अब उसमें भी डिपेंड करता है आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज जाना है। अगर आप सोच रहे हो थापड़ यूनिवर्सिटी, तो यार वो ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत सारे बच्चे हैं
जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं दे सकते, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो कि एक्सपेंस दे सकते हैं, तो आप जा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई कॉलेज जाना है, प्राइवेट में जाना है, तो यार अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है तो उसके अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि यूएसआईटी है, महाराजा अग्रसेन है, ऐसे कॉलेज भी जा सकते हैं, वीआईटी वैलोर है, वहाँ जा सकते हैं। अब एक होते हैं हमारे टीयर 3 कॉलेजेस, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी। यार देखो इसमें होता क्या है कि आपकी कॉलेज लाइफ, ठीक है, आप इंजॉय तो कर लोगे, लेकिन आपके ना पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे होंगे, और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, आपकी जॉब इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो यार इसके बारे में वीडियो कभी और बनाऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है। आपको पता है, मैं भी जब आपके टाइम पे था ना, तो मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कि मेरे को बस इतना पता था कि जैक में लेना है एडमिशन, और एटी में एडमिशन हो गया था। मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सही बता रहा हूँ मैं। अभी तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने देखा है काउंसलिंग कैसे कैसे होती है, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है। तो वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आपको वही वीडियोस देखनी चाहिए जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताए। फैक्ट्स तो यार हर कोई बता देता है, लेकिन काम आती है तो पर्सनल नॉलेज काम आती है, कि आपने एग्जैक्टली देखा क्या है, राइट। वो ज्यादा हेल्प कर रहा होता है आपको। और यार एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मुझे ना डीटीयू में जाना है। मैंने कहा ओके, डीटीयू में आना है, ओके, कौन सी ब्रांच चाहिए? कह रहा भैया कोई भी ब्रांच। मैंने कहा क्यों यार, कुछ सोचा आगे का? कह रहा हाँ भैया यूपीएससी करना है। मैंने कहा यार यूपीएससी के लिए तो आप 3 साल के कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो, आपको जरूरी छोड़ना है इंजीनियरिंग करनी है, मतलब कोई ऑप्शन लेना है क्या इंजीनियरिंग का? कह रहा नहीं नहीं भैया, वो तो मैं पॉलिटिकल साइंस लूंगा। तो यार उस केस में सबसे बेस्ट तो ये रहेगा ना, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लो पॉलिटिकल साइंस में, वो आपको हेल्प भी करेगा ऑप्शनल में। तो कह रहा नहीं भैया मेरे पास साइंस थी। तो यार साइंस थी तो बीएससी करके 3 साल का कोर्स कर ले यार, 3 साल के कोर्स के बाद आपको 1 साल एक्स्ट्रा क्यों देना है? समझ में आ रहा है मेरी बात? 1 साल वो यूज कर लियो अपनी प्रिपरेशन में, फिर यूपीएससी दे दियो, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से तो, राइट। तो आपको टाइम यूटिलाइज करो यार। देखो पैसे से ज्यादा कीमती ना टाइम होता है हमारा। तो पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वापस नहीं आ सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ज्यादा होप लूज करने की जरूरत नहीं है। अभी जे एडवांस भी है, तो फोड़ देना जे एडवांस में। और उसके अलावा 18 तारीख को बिट सेट भी है, तो यार ऑल द वेरी बेस्ट यार, अच्छे से करके आना। बार बार रिवाइज करेंगे, मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाएंगे, कुछ तो हो जाएगा यार, अच्छा करके आएंगे हम, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डैट यार, फोड़ के आएंगे, ठीक है। पेपर अच्छा करके आना 18 तारीख को, और आके बताना कि कैसा गया पेपर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में लिख देना कि पेपर कैसा गया। टच में रहेंगे ना अपन लोग। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जैक में, ठीक है। ध्यान से देखनी वो वीडियो। और तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे। यार मन नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ने का, बट ठीक है, बाय।